राजकुमार सिद्धार्थ को यशोधरा का सौंदर्य पाश भी अधिक समय कर बांध कर न रह सका। एक दिन सिद्धार्थ के मन में नगर भ्रमण की इच्छा हुई। उसने अपने प्रिय छंदक घोड़ा तैयार करने का आदेश दे दिया। छंदक ने सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा कंथक तैयार किया और राजकुमार के लिए उस पर सवार कराकर नगर भ्रमण के लिए चल दिया। राजाज्ञा द्वारा ऐसा प्रबंध करा दिया गया था कि जिस भी मार्ग से राजकुमार सिद्धार्थ जाते उस मार्ग में कोई भी कारान्युक या कष्टदायी दृश्य ना दिखाई पड़े, जिससे राजकुमार के कोमल हृदय पर कुप्रभाव पड़े। उस मार्ग में युवा और सुंदर युवतियाँ खड़े हुए थे जो राजकुमार के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। सहसा उस मार्ग से दूर एक अन्य मार्ग भी था। राजकुमार की दृष्टि उस मार्ग पर पड़ी। वहाँ पर कोई व्यक्ति लाठी टेकता हुआ और कहराता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। छंदक सिद्धार्थ से बोला, वह व्यक्ति झुककर क्यों चल रहा है? उसके हाथ में डंडा क्यों है और वो इतना असुंदर क्यों दिख रहा है? छंदक ने एक क्षण उस व्यक्ति की ओर देखा और धीरे से कहा, राजकुमार, वह व्यक्ति अब वृद्ध हो चुका है। अधिक आयु हो जाने के कारण उसका शरीर अब निर्बल हो चुका है। इसी कारण वह लाठी टेकता और उसका सहारा लेकर चलता है। आयु ने उसके चेहरे पर झुर्रियों से भर दिया है, इसी कारण वह असुंदर लग रहा है, अन्यथा वह भी कभी बहुत सुंदर रहा होगा। छंदक की ये बात सुनकर सिद्धार्थ बोला, क्या सभी लोग वृद्ध हो जाने पर इसी प्रकार हो जाते हैं? हाँ राजकुमार, यही तो सत्य है। ये सत्य का परिचय पाकर राजकुमार सिद्धार्थ का अंतर्मन कांप उठा था। उसे अपने भविष्य की असहाय अवस्था और उसकी कल्पना ही करके गहरा आघात लगा था। सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण करने का निरस्त कर राजमहल लौटने की इच्छा प्रकट की। महल में आकर जब छंदक ने राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती को मार्ग की घटना बताई तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। राजकुमार उन्होंने मनोरंजन हेतु नृत्य गायन का आयोजन किया और यशोधरा को राजकुमार का मन बहलाने का उपाय करने के लिए कहा। पर राजकुमार के मन में तो वही बात चल रही थी और वो वही प्रसंग ध्यान कर कर मग्न रहते थे। एक दिन पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। राजकुमार के आदेश पर छंदक ने रथ तैयार किया और सिद्धार्थ को लेकर नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। बहुत सावधानी के बाद भी मार्ग में एक करुणाजन्य दृश्य दिखाई पड़ गया। वह व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल हो गया था। वह कांपता कराहता एक और चल रहा था। उसे कहराते देख सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या कष्ट है? यह ऐसे कहार क्यों रहा है? राजकुमार, यह व्यक्ति कभी बहुत शक्तिशाली था, किंतु रोग ने इसे निर्बल बना दिया है और रोग कष्टों के कारण ये करहा और चिल्ला रहा है। ओह, क्या ये रोग सभी को हो जाता है? हाँ राजकुमार, रोग राजा, रंक, छोटा बड़ा और स्त्री पुरुष किसी भी भेद में नहीं करता। यह किसी को भी अपने चपेट में ले लेता है। छंदक की बात सुनकर राजकुमार क्षण भर में विचार मग्न हो गया। छंदक धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा रहा था। अभी उनकी दृष्टि एक और दृश्य पर बढ़ गई। अभी उनके आंखों से सामने से पहला दृश्य हटा भी नहीं था और एक काल्पनिक दृश्य उन्हें दिखाई पड़ा। चार व्यक्ति एक शैया को चारों कोनों से थामे बड़े चल रहे जा रहे थे। उनके पीछे कुछ व्यक्ति रोते हुए और कुछ मौन चल रहे थे। छंदक, ये क्या है? राजकुमार ने पूछा। राजकुमार, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। लोग शैया पर डालकर उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। जो व्यक्ति उसके पीछे रोते हुए चल रहे हैं वो मरने वाले के परिजन हैं। इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई छंदक? राजकुमार, मृत्यु तो अटल सत्य है। यह तो संसार के सभी प्राणियों को आनी ही है। तब क्या मैं यशोधरा महाराज यदि सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे
तब क्या मैं, यशोधरा, महाराज आदि सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे? अवश्य राजकुमार। कुछ समय पहले यह बात सभी प्राणियों को मृत्यु तो होनी निश्चित है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। चंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गया था। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों के सामने से दृश्य लगातार बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ अभी विचारमग्न ही था कि आगे भगवा वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तप और साधना ने उस व्यक्ति का मुखमंडल दमक रहा था। उसके होठों पर स्थायी मुस्कान विराजमान थी। सिद्धार्थ ने उसे देखकर पूछा, चंदक, यह प्रसन्नचित्त और तेजस्वी पुरुष कौन है? राजकुमार, यह एक तपस्वी और सन्यासी है। यह संसार के रोग और द्वेष से मुक्त है। संसार में कुछ भी होता है यह सदैव निर्लिप्त रहता है। इसी कारण यह सदैव प्रसन्न रहता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन में विचार किया था कि इस संसार में भोग विलास के कुछ नहीं रखा है। अब मैं भी इस संसार में निर्लिप्त होकर सन्यासी ही बनूंगा। यह विचार कर उसे कुछ तो संतुष्टि मिली थी और यही विचार करते वो नगर के लिए लौट गए।